हेलो दोस्तों, मैं हूं केशव नारायण और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई के बारे में। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा जब आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे जाते हैं या फिर आप किसी स्टोर से कुछ सामान लेने जाते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर जैसे अपना क्रोमा हो गया और सरगम वगैरह हो गया। आपने देखा होगा जब आप वहाँ जाते हो तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों, यही आज हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या होता है नो कॉस्ट ईएमआई, और अगर नो कॉस्ट ईएमआई की अगर हम बात करें तो इससे बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो नो कॉस्ट ईएमआई आपको दे रहा है, क्या उसको कुछ बेनिफिट होता भी है नहीं होता। क्योंकि आप तो अल्टीमेटली जितने अमाउंट का वो प्राइस का आइटम होता है आप तो इंडियन उतना ही पे कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है जिसमें आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो क्या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो आपको वहां पर वो ईएमआई का ऑप्शन दे रहा है तो क्या कुछ पैसा वहां पे कमाता भी है या नहीं कमाता, इन सारी चीजों को समझेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं देखूं नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मार्केट के अंदर सबसे पहले बजाज फिनसर्व ने स्टार्ट किया था। एक न्यू मॉडल लेके आए थे नो कॉस्ट ईएमआई का। इससे पहले मार्केट के अंदर नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन नहीं होता था, और जब ये लेके आए तो ये बहुत तेजी से फेमस हुआ मार्केट के अंदर, जिसको देख के बाकी बैंक्स और कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी इस बिजनेस में आ गई और उन्होंने भी नो ईएमआई का ये सिस्टम शुरू कर दिया। उसके बाद इस पे आरबीआई के कुछ गाइडलाइंस भी आए कि आप बैंक्स को उन्होंने गाइडलाइन दिए कि आप इस तरह का बिजनेस नहीं कर सकते, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकते। तो उस सारी चीज को भी हम समझेंगे अभी आने वाले इस वीडियो में, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं नो कॉस्ट ईएमआई को। उसके लिए मैं आपके सामने कैलकुलेशन रखता हूं। इस कैलकुलेशन को आप जरा ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेटली पर्दे के पीछे क्या क्या चीजें हो रही हैं। दोस्तों, मान लीजिए मेरे को एक फ्रिज खरीदना है और उस फ्रिज की कॉस्ट जो मैं किसी सरगम जैसे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे जाता हूं या फिर किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे देखता हूं, तो मेरे को वो जो मेरा फ्रिज है जो मेरे को खरीदना है, जो मुझे पसंद आया, वो आप मान लीजिए 20,000 रुपये उसकी कॉस्ट है जो मेरे को पड़ रही है। अब वो स्टोर मेरे को बोलता है कि अगर आप इसको 6 महीने की नो इंस्टॉलमेंट नो कॉस्ट ईएमआई लेते हो तो आप 6 महीने के अंदर अपना अमाउंट पे कर सकते हो। तो टोटल ईएमआई जो आपकी यहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 3,333 रुपीज फॉर 6 मंथ, जिसमें आपको कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और आप ये यहाँ पर लेके जा सकते हो और अपना ईएमआई देना आपके क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है मेरे को। मुझे लगता है कि मेरे को एक साथ 20,000 रुपये नहीं देने और मेरे को 3,333 रुपये हर महीने कटते रहेंगे, और मैं बाकी जो मैं अभी 20,000 रुपये यहाँ देने वाला था वो मैं अपने किसी सेविंग अकाउंट में या लिक्विड फंड में डाल दूंगा और मेरे को वहाँ से 5-6% का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, जो कि एक मेरे लिए अच्छा सिनेरियो है। दोस्तों, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे। यहाँ पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो बैठे हैं, देखें, वो बेवकूफ़ नहीं है कि आपको इस तरीके से नो कॉस्ट ईएमआई देते जाएंगे और उनका वहाँ पर कोई रेवेन्यू नहीं होगा। अब उनका रेवेन्यू मॉडल हम यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा कि वो कैसे पैसा कमाते हैं। अल्टीमेटली मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। यहाँ पर दोनों लोगों का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। वहाँ पे बैंक इसको नो कॉस्ट ईएमआई दे रहा है उसका भी फायदा हो रहा है, जो वो रिटेलर जो आपको बेच रहा है उसका भी फायदा हो रहा है, और जो इस प्रोडक्ट को बना रहा है उसका भी फायदा हो रहा है। इन सारी चीज, और आपका जो आप इसको आने वाले टाइम में इसको डिले कर दे रहे हो इसको ईएमआई को, और अपने अमाउंट पे जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कमा रहे हो अपने सेविंग अकाउंट से, आपका भी इसमें कुछ ना कुछ बेनिफिट है। तो सबका यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। अब इस कैलकुलेशन को हम अगर समझते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से पूरा कैलकुलेशन हो रहा है, तो आइए, जैसा मैं आपको दिखा रहा था कि 20,000 रुपये मैं मान लेता हूँ उस फ्रिज की मेरे को कॉस्ट पड़ रही है। वहीं अगर मान लीजिए एलजी का वो फ्रिज है तो एलजी जो उसको बनाता है, मतलब मैन्युफैक्चरर जो है, उसकी कॉस्ट आप मैं यहाँ मान लेता हूँ 16,000 रुपये का उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो उसको पड़ता है ये प्रोडक्ट बनाने में। अब तक वो क्या कर रहा था, वो ये नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन आने से पहले अब तक वो क्या कर रहा था, वो 16,000 रुपये का प्रोडक्ट बनाता था, उसको 20,000 रुपये का प्रोडक्ट वो मार्केट के अंदर बिकता था। 2,000 रुपये जो थे, 4,000 रुपये जो थे, वो उसका टोटल ग्रॉस प्रॉफिट होता था वहां पर, जिसमें 2,000 रुपये वो अपना कमीशन शेयर कर लेता था उस रिटेलर से, या फिर उस ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह का रिटेलर, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो चाहे फिर आपका कोई स्टोर हो, वहां पर उससे शेयर कर लेता था और बाकी उसका नेट प्रॉफिट हो जाता था। तो इस तरीके से आप यहां देख सकते हो ग्रॉस जो मार्जिन है उस मैन्युफैक्चरर का वो आपका 4,000 रुपये है, 2,000 रुपये उसका नेट प्रॉफिट है, और वहीं कहीं ना कहीं उसका जो उस रिटेलर का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 2,000 रुपये है। तो टोटल मिला के इस तरीके से पूरा सिस्टम चलता है।
तो अगर यहाँ पे इस कैलकुलेशन पे अगर हम देखें तो टोटल मैं एक एजम्पशन की फिगर मान लेता हूँ कि टोटल इस मॉडल के ऊपर वो 1000 पीस उस फ्रिज के बेच देते हैं और कुछ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट उनका बन जाता है। तो ये एक एग्जिस्टिंग मॉडल था जो मार्केट के अंदर आज से नहीं बहुत टाइम से चलता आ रहा था। तो अब यहाँ जो गेम चेंजर हुआ, मैं इसमें बजाज फाइनेंस को एक मेजर क्रेडिट देना चाहूंगा। उसने पूरा ये गेम किस तरीके से चेंज किया, ये नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन लाके। बजाज फाइनेंस ने क्या, बजाज फिनसर्व आपने देखा होगा, नो कॉस्ट ईएमआई सबसे पहले इन्होंने ही स्टार्ट किया था। इन्होंने क्या किया, ये लोग मैन्युफैक्चरर के पास चले गए जो वो प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब यहाँ पे मान लो आप एलजी का मैंने फ्रिज लेता, तो ये लोग एलजी के पास चले गए। इन्होंने एलजी को बोला, देखो भाई आप अपने प्रोडक्ट के 1000 पीस बेचते हो तो आप 40 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हो, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट करते हो, जिसमें 20 लाख रुपए आपके पास आते हैं और 20 लाख रुपए आपके उस रिटेलर जो होता है वो कमाता है। हम आपको एक ऐसी चीज देंगे जिसमें आपका ये सेल जो आप अभी यहां पर 1000 पीस सेल कर रहे हो, आप यहां से 2 से 3000 पीस सेल कर दोगे, मतलब कि आपकी सेल 2 से 3 गुना हो जाएगी। तब एलजी वाले ने उसको बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तब उन्होंने वहां पर ये चीज समझाई उनको कि हम यहां पर आपके प्रोडक्ट के ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई देंगे। मतलब जितने भी आपके फ्रिज सेल होंगे हमारे नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू हम उस पर उनको 20,000 रुपए जो उनको अपफ्रंट पे करना था वो हम उसको 6 मंथ या जो भी उनका एग्रीमेंट होगा 12 मंथ के अंदर उसको नो कॉस्ट ईएमआई पे ले आएंगे, उनसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। इससे होगा क्या कि जो आपका ऐसा कस्टमर जो एक साथ 20,000 रुपए पे नहीं कर सकता था, जिसे 1,000 रुपए एक साथ 20,000 रुपए देने में थोड़ा डिफिकल्टी थी, जो लोग बहुत बार फ्रिज देख के चले जाते थे लेकिन खरीदते इसलिए नहीं थे क्योंकि वो सोचते थे कि अभी 2-3 महीने बाद जब मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा तो मैं यहां पर ये चीज खरीद लूंगा। तो उससे वो कस्टमर भी आपका बन जाएगा और आपकी सेल्स एकदम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि 20,000 रुपए की चीज आज ईएमआई पे मेरे को 3,000 रुपए में मिल जाएगी, 3,500 रुपए में मिल जाएगी। तो ये एक गेम चेंजर एलजी को भी समझ में आ गया, उस मैन्युफैक्चरर को समझ में आएगा कि हाँ, अगर 20,000 रुपए की चीज आज 3,500 रुपए में मिलनी स्टार्ट हो जाए और जिसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, और इस तरीके से अगर मार्केट के अंदर आ जाए तो हाँ ये काम कर सकता है। तो जब ये मार्केट के अंदर इन्होंने इनसे टाई अप कर लिया और वहां पर बैंक्स ने और उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने लेकिन एक बात बोली कि अगर हम आपकी सेल्स डबल कर रहे हैं तो इसमें हमारा भी कट हमें चाहिए। मतलब कि मैं आपसे पर सेल पे जो मेरे से 3,000 रुपए का ईएमआई जो इंसान बनवा रहा है, जो लोग 3,000 रुपए का ईएमआई बनवा के इस फ्रिज को खरीदने हैं, मैं आपसे पर फ्रिज मान लीजिए 1,000 रुपए लूंगा। इसमें एग्जम्पशन मान लेता हूं, आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट होता है एक फ्रिज के ऊपर, 1,000 रुपए मैं लूंगा, बाकी आप अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने रिटेलर के साथ और आपका जो अपना प्रॉफिट है। तो यहां पर अब जो इक्वेशन बन गई, 1,000 रुपए बैंक ले लेगा या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ले लेगा, बाकी 3,000 में से 1,500 मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएंगे और बाकी 1,500 उस रिटेलर के पास चले जाएंगे। तो यहां पे अगर टोटल में देखें तो सबका बेनिफिट हो गया। यहां बजाज फाइनेंस ने या फिर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने उसको 20,000 रुपए लेंड किए थे, उसको वहां पर टोटल मिला के 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर उसके प्रोडक्ट के ऊपर। तो वहां से वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर ले रहा है, आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाता है जहां पर आप इसको आने वाले 6 मंथ्स के अंदर पे कर सकते हो, और वहां पर मैन्युफैक्चरर और जो अपना उसका रिटेलर था उसका सेल्स भी बढ़ गया, जिसकी वजह से जो वो पहले 20 लाख रुपए कमा रहा था अभी वो 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए तक पहुंच गया है। तो एक विन विन सिनेरियो बन गया सब लोगों के लिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये सारी चीज मैंने एक्सप्लेन करी आपको, इसमें एक विन विन सिनेरियो बन रहा है। लेकिन आज की डेट में आरबीआई ने इसके ऊपर एक सर्कुलर निकाला था 2013 के अंदर कि बैंक्स इस तरह के किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। एनबीएफसीज फिर भी थोड़े कम रेगुलेटेड होते हैं तो वो ऐसी अनकन्वेंशनल चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स को अगर डिस्काउंट मिल रहा है प्रोडक्ट के ऊपर तो उनको आगे पास ऑन करना जरूरी है। हालांकि ऐसा भी ग्राउंड पे नहीं हुआ है, बैंक्स आर स्टिल डूइंग इट और किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करी। कंप्लेंट करेगा भी क्योंकि जब किसी को कुछ ऐसा कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो कोई कंप्लेंट नहीं करता, इसी वजह से ग्राउंड में भी आपको दिखने को मिल रहा है कि ऐसा इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा नो कॉस्ट ईएमआई का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आपका फायदा है, पीछे वाले लोगों का भी बहुत फायदा होता है। तो दोस्तों लेकिन आजकल कुछ ऐसी क्रेडिट कार्ड कंपनीज भी आ गई हैं जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर घुमा फिरा देती हैं। वो चीज में आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन देना चाहता हूँ। कई बार क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या करती है कि आप जिस तरीके का कोई परचेज करते हैं किसी क्रेडिट कार्ड से, वो आपको कॉल करके बोलते हैं कि हम आपको ये जो आपने परचेज करा है इसका आपका 0 कॉस्ट ईएमआई बना देंगे। आप सोचते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरा 0 कॉस्ट ईएमआई बना देते हैं। तो लेकिन मान लीजिए आप 12 महीने
के लिए आपने उसकी ईएमआई बनाई और वो आपको बोलते हैं हम आपको इसमें से 6 महीने ही नो कॉस्ट ईएमआई देंगे, मतलब 6 महीने तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो अगले 6 महीने होंगे वहां पर आपको 24% देना पड़ेगा, लेकिन वो आपको ऐसा क्लियर नहीं करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि हम आपको नो कॉस्ट ईएमआई दे रहे हैं 6 मंथ्स का, लेकिन जब आप बाद में देखोगे तो आपको दिखेगा कि आपका ईएमआई तो 12 महीने का था, जिसमें सिर्फ 6 महीने जो शुरू के थे वो नो कॉस्ट ईएमआई के थे। तो आपको ये थोड़ा सा बात को यहां पर ध्यान रखना है कि आपके साथ इस तरीके का कुछ चीज गलत तो नहीं हो रही। तो आप पहले एक बार टर्म्स एंड कंडीशंस जो नो कॉस्ट ईएमआई के हैं वो एक बार पढ़ लें। ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जाके भी वहां पर दिख जाता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो एक बार जरा उसको जरूर देख लें कि किसी तरीके का कुछ यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी नो कॉस्ट ईएमआई क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। और हाँ, अगर आपको इस तरह का कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है तो आप जरूर उसको अवेल करें, एक अच्छी चीज है। और अगर आप अपफ्रंट पे कर सकते हैं और अपना डिसिप्लिन नहीं बिगाड़ना चाहते तो बेटर यही है कि आप अपफ्रंट पे करके उसको वहीं खत्म कर दीजिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस के अपडेट जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच पाए। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्ते।